चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान विषय पर चर्चा करने के लिए हम आज पुनः उपस्थित हैं। हमने अभी जो चर्चाएं जारी कर रखी हैं उनमें हमारे मौलिक अधिकार के संबंध में चर्चाएं हम कर रहे हैं। हमारा संविधान हमें किस तरह के अधिकार प्रदान करता है, कैसी स्वतंत्रता प्रदान करता है, यह हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे विकास से, दैनिक जीवन से जुड़े हुए अहम मुद्दे होते हैं। हम सुबह उठते से लेकर सोने तक कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं जो हमारी आस्थाओं से जुड़ी होती हैं, हमारी श्रद्धा से जुड़ी होती हैं, हमारी विचारधारा से जुड़ी होती हैं। तो ये विचारधारा है या कि हमारी आस्था है, इसे एक नाम दिया गया है धर्म। और धर्म का तात्पर्य होता है धारण करना, किसी भी व्यवस्था को धारण करना, उसको आगे बढ़ाना, चलाना, ये धर्म के अंतर्गत आता है। दुनिया में अनेकों धर्म प्रवर्तक हुए, अनेकों धर्म हुए और अभी भी चल रहे हैं और नए-नए धर्म और अवधारणाएं बनती जा रही हैं। तो इनके लिए हमें जानकारी होना आवश्यक है कि हमारा संविधान क्या व्यवस्था देता है, हम कौन सी पद्धति को कैसे अपना सकते हैं, या जो अपनाए चले आ रहे हैं उसके लिए हमारे लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है संविधान के अंतर्गत। तो यह हम जानेंगे। इससे पहले हम अनुरोध करते हैं कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होने वाला है। और अंत में वीडियो कैसा लगा इस संबंध में अपने विचार अवश्य लिखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने का पुनीत कार्य करें, दूसरों को भी यह जानकारी हो, क्योंकि सभी के पास संविधान की पुस्तक नहीं होती है। हर घर में संविधान की पुस्तक होना चाहिए, लेकिन जब तक नहीं है तो संविधान की जानकारी तो हर व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि उसके दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली बहुत सी बातें होती हैं जो नहीं जानते हैं और जिसकी वजह से हम परेशानी में पड़े रहते हैं। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। आज हमने धर्म की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करने का निश्चय किया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता किस तरह से हमें संविधान प्रदान करता है, संविधान में क्या व्यवस्था है, इसको जानते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की आजादी। इसमें बिंदु क्रमांक 1 पर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा, बराबर हक होगा। वह किसी भी प्रकार की बिना बाधा के, और यह सब कर सकता है। दूसरा है, इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसी विद्यमान विधि यानी कानून के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी, अर्थात रोकेगी नहीं। में का धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। खा सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। स्पष्टीकरण 1, कृपाण धारण करना, जैसा सिख लोग धारण करते हैं, और लेकर चलना
सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। स्पष्टीकरण 2 खंड 2 के उपखंड खा में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। अनुच्छेद 26 कहता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुविभाग का धार्मिक और धूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और घोषणा का खा अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का गा जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का और घा ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की वृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता होगी। इसमें किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। 1 राज्य निधि से पूर्णतः घोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तो खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास अर्थात ट्रस्ट के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना जरूरी है। 3 राज्य से प्राप्त मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि आवश्यक है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए सहमति नहीं दे दी है। संरक्षक के सहमति देने का तात्पर्य यह होता है कि संरक्षक तभी उसकी सहमति की आवश्यकता होगी जब कोई व्यक्ति अवयस्क हो यानी 18 वर्ष से कम आयु का हो तो उसके अभिभावक से, पालक से, माता पिता से किसी से सहमति लेना आवश्यक होता है। तो यह रही बात हमारी धर्म के प्रति जो संविधान स्वतंत्रता प्रदान करता है उसके संबंध में। यह चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी हो। इसी आग्रह के साथ आज का यह वीडियो समाप्त करने की अनुमति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।